पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 43 बीघा है पटना में जमीन लालू यादव का। एक अपार्टमेंट में जीवन गुजर जाता है, उसका पार्ट किस देते देते लोगों का। ये पाप का संपत्ति, इन पापियों का संपत्ति जब्त करना चाहिए। सामान्य ज्ञान भी कोई आदमी को होगा तो डूबती नैया पर कौन जाएगा। जिसका नेते फरार है, लापता है, अते पता नहीं है कहाँ है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ थे। आपने कहा कि आरजेडी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। आरजेडी दावा कर रही है कि आधे से ज्यादा जेडीयू के विधायक आरजेडी के संपर्क में। अच्छा, काहे के लिए जाएगा आरजेडी में कोई। इस सामान्य ज्ञान भी कोई आदमी को होगा तो डूबती नैया पर कौन जाएगा। जिसका नेते फरार है, लापता है, अते पता नहीं है कहाँ है। लालू जी बेचारा बीमार आदमी को दे दिया ईंटा बालू गिरने के लिए। अभी उम्र में ईंटा बालू गिरना चाहिए उनको। अब बेचारा डर से चुप है। बहन वहां पर आप अपनी बात कह रही है ट्वीट के माध्यम से, इसलिए वो तो बर्बादे आम हो गया। कहीं चिंता मत करिए। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि अब तो चुनाव हार गए, बिहार में हम लोग रहकर ही क्या करेंगे। 3 महीने का समय आप लोग को दे रहे हैं कि इस वादा पूरा कीजिए, नहीं तो सड़क पर उतरेंगे। अरे या फिर 5 साल बाहर रहिए तब अब कने घूमिएगा। 3 महीना ऐसा सुने राजनीति करने वाला आदमी कहे कि हार गए तो 3 महीना बाहर रहेंगे। अरे हार गए। चुनाव कौन नहीं हारा है। जनता के जनादेश को स्वीकार करता है। तो कभी कहेगा कि गाना बजावे वाला हरा दिया, कभी कहेगा संजय यादव हरा दिया, कभी कहेगा कि लालू यादव के जंगल राज के चलते हार गए। और घरवे में जंगल राज है, घरे में जंगल राज है। तब इसका कौन उपाय है। नए गृह मंत्री अब लालू यादव के संपत्ति जब्त करने की भी बात कह रहे हैं। होना ही चाहिए। अब विलंब कहीं कारण कीजिए कि कहां से आया ये संपत्ति। 43 बीघा है पटना में जमीन लालू यादव का। एक अपार्टमेंट में जीवन गुजर जाता है, उसका पार्ट किस देते देते लोगों का। ये पाप का संपत्ति, इन पापियों का संपत्ति जब्त करना चाहिए। हिम्मत है तो बता दे कहां से लाया संपत्ति। आमदनी क्या था, बिजनेस करते थे, क्या है आपके पास, ठेकेदार हो। ये राजनीति के भ्रष्ट लोग हैं। शराब की कंपनी से पैसा लिया 2024 में। राजनीति में बेशर्मी को सीमा पार कर जाता है। बिना पैसा के तो मुस्कुराना नहीं है। काहे नहीं जाता है कोई 10 नंबर जाता है अब गलती से, कहता है कि सर टोकरी लाए हो, टोकरी के ऊपर खाली और लिफाफा रहना चाहिए, नहीं तो हंसबे नहीं करेगा। ये सब एकदम जनता ने व्यापक जनादेश दिया है। और गृह मंत्री जी को सख्ती के साथ, कोई इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरते प्रशासन। तमाम वैसे लोग जिन लोगों ने संपत्ति गलत तरीके से अर्जित की है, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस वंश का है, किस गोत्र का है, यह नहीं देखना चाहिए। इन लोग का संपत्ति जब्त करिए, अनाथालय बनवाइए, वृद्धावस्था आश्रम बनाइए, अति पिछड़ा छात्रावास बनाइए। जितना महापुरुष है सबके नाम पर छात्रावास बना दीजिए। आगे में शिलालेख लिख दीजिए कि देखो ये पाप का इसका संपत्ति था। वो जब गरीब गुरबा वहां सोएगा ना तो चैन से सोएगा, और नहीं तो लालू जी की भी तबीयत खराब हो जाएगा। संपत्ति, साध्य और साधन दोनों जरूरी है, ईमानदारी जरूरी है। तो चलिए, जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। क्या कुछ इनका कहना था आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ पूर्ण के साथ।